भूत से भी इतना डर न लगे, उसका मोटा डंडा, और एक बार में निपटा दूंगा तो एक बार में मेरी खोपड़ी खोल सकता है। या तो वह यहाँ की व्यवस्था की खामियां निकालेगा, वह गुरुजी की खामियां निकालेगा कि थोड़ा गड़बड़ है, नहीं ऐसा है, नहीं उधर ज्यादा अच्छा है, नहीं वो वाला अच्छा है, वो दिशा अच्छी है। चलो 5D नहीं, तुम किसी और डी की बात कर रहे होगे, इधर की नहीं तो उधर की बात कर रहे होगे, किसी और आश्रम की बात कर रहे होगे, कहीं की व्यवस्थाओं की बात है। तुम्हें इस मैकेनिज्म को ही एज ए टूल यूज करना पड़ेगा, किसी इसके एक पार्ट को। विड्रॉ हो जाता है, उसको फीडिंग हुई नहीं, एनर्जी का पैटर्न था, फीडिंग हुई नहीं तो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ऊर्जा मुक्त हो गई, पाइपलाइन बड़ी हो गई कॉस्मिक रिदम वाली। बड़ा आनंद आया जी। तुम्हें वो बड़ा आनंद लगेगा ना, कि तुम्हारे लिए तो आनंद छोटा और बड़ा है ना। पूरी कॉस्मिक रिदम के साथ तुम थोड़ी ना हो, थोड़ी कॉस्मिक रिदम के साथ हो तो तुम्हें आनंद आया। अब थोड़ा और बड़ा हो गया तो तुमको बड़ा आनंद आया। बड़ा ही कहोगे ना, तुम तो सापेक्षता में हो ना, तुम हो ना, तो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, उन्हें भोजन चाहिए, उन्हें पानी चाहिए, छटपटाएंगे, वो उछल उछल के बाहर आएंगे, ढेर सारे बाहर आएंगे, ढेर सारी उदीर्णा होगी, खूब सारी उदीर्णा होगी। सदगुरु का डंडा बढ़ेगा, तटस्थ, सजग, अवेयर, डोंट रिएक्ट। बहती हुई बदलाहट संगीत है, कॉस्मिक रिदम, सब कुछ नया है। जो नहीं था वह विसर्जित हो गया, अब नहीं था तो भी विसर्जित हुआ, है ना मेरे प्लस बात। खतरनाक गुरुजी, विसर्जित कर खुद को विसर्जित करने जो प्रोसेस चल रहा है, जिसमें ये बॉडी और जो भी बाहर हो रहा है उसमें इंटरफेयर ना किया जाए और रहने दिया जाए। जैसे कई बार अब जो भी धारणाओं में नहीं आ रहा है बट फिर भी उसमें इतना इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, तो क्या यही विसर्जन होता है? विसर्जन कैसा है? मैं का विसर्जन कैसे होगा? स्व का विसर्जन कैसे होगा? माया का विसर्जन कैसे होगा? यहाँ स्व का अर्थ क्या है? स्व में हमने मैं को स्व का होना मान लिया है, मैं को स्व का होना मान लिया है। इसका विसर्जन कैसे हो? इस मैं को बोरियों में भर भर के समुद्र में डालें, आग में जलाएं, क्या करें? इस मैं को विसर्जित कैसे करें? यह जो मैकेनिज्म है जिससे कि मैं की भ्रांति पैदा होती है, इस मैकेनिज्म को जानना होगा, देखना होगा, तटस्थ भाव से देखना होगा, यथाभूत देखना होगा। कैसे दिखेगा? यह जरूर दिखेगा यदि अपनी श्वास की रिदम जो है उसे हम स्वाभाविक कर लेते हैं सिद्ध क्रियाओं से, जो कि दी हुई हैं, लगभग 100 सिद्ध क्रियाएं हैं। इन सिद्ध क्रियाओं से यदि हम श्वसन प्रणाली की असहजता को विसर्जित कर देते हैं तो सम्यक दर्शन की क्षमता पैदा होती है। जैसा का तैसा जानना होगा, जैसा का तैसा जानना होगा। तो क्या जानना होगा? उस मैं को और मैं के मैकेनिज्म को, क्योंकि मैकेनिज्म जो है वो एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है बिल्ड करने की, बनाने की। उस प्रोसेस से वो मैकेनिज्म काम करता है, वो बन रहा होता है और काम कर रहा होता है, और उससे मैं भी भास रहा होता है, मैं भी बन रहा होता है। वो प्रोसेस ही मैकेनिज्म है, वो प्रोसेस ही मैं है। उस मैकेनिज्म की भास मानता मैं है, मैं अलग है और वह मैकेनिज्म अलग है, ऐसा नहीं। वह मैकेनिज्म कंटिन्यूअस एक प्रोसेस निर्मित की, लगातार निर्माण हो रहा है और उस निर्माण से मैं भास रहा है। वो निर्माण ही मैं की प्रोसेस है, वो मैकेनिज्म ही मैं है। मैं एक प्रोसेस है। इसलिए यदि तुम ढूंढने जाओगे मैं को तो मैं नहीं, प्रोसेस में। तुम मैं को कितना भी ढूंढो मैं को नहीं ढूंढ पाओगे, प्रोसेस मिलेगी, मैं नहीं। मायापति नहीं मिलेगा, माया मिलेगी। मायापति नहीं मिलेगा, माया मिलेगी। तुम मैं को ढूंढ करके विसर्जित कभी मैं कहीं। महर्षि रमन कहते थे तुम अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। बहुतों ने पूछा, बात बनी, किसी रेयर की शायद बनी भी हो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। एक्चुअली शब्दों में पूछना नहीं है, ढूंढना है अपने भीतर। बोधि धर्म चीन गया था तो ये बड़ी चर्चित घटना है। सम्राट वो बोधि धर्म से मिलने के लिए आया था, वह एक घर में ठहरा हुआ था। सम्राट ने आकर के भेंट की, बहुत सारी बातचीत करी। उसमें अंततः उसने अपनी यह मूल समस्या रख दी कि मैं बहुत परेशान हूँ अपने अहंकार से। अहंकार से कैसे मुक्त हुआ जाए? मैं देखता हूँ बिखरे हुए अहंकार से मुक्ति की। मेरे अंदर भी यह बात जागी है कि अहंकार से मुक्त हो जाया जाए। मैं का भार, मैं अपने मैंपन से मुक्त होना चाहता हूँ। बोधि धर्म ने कहा हो जाएगा, आसान है, हो जाएगा। सम्राट वो चौंक गया, महाराज यह प्रश्न जो है मैंने हजारों से पूछा है, सबने गोलमोल जवाब दिए हैं, किसी ने नहीं कहा कि हो जाएगा आसानी से, यह करो वह करो ऐसा वैसा। आप कहते हो सीधे सीधे हो जाएगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा, ये तो बड़ी आसान बात है। इस भारी मैं का विसर्जन कैसे होगा? बोधि के धर्म ने कहा चिंता, तू जो है आधी रात आ जाना, भुनसारे आ जाना, एकदम सुबह सुबह आ जाना, तेरे मैं को हम मिटा देंगे। वह चौंका, वह चौंक गया, इतना आसान और मैं को मिटा देंगे? बड़े संशय में पड़ा कि आज तक कोई ऐसा मिला नहीं। बड़ा आकर्षण भी हुआ, बड़ा संशय भी हुआ। उस विदा तो ठीक है महाराज। बोधि धर्म ने कहा आओगे ना, पक्का आओगे ना? हाँ मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, क्योंकि मैं के भार से मैं निर्भर होना चाहता हूँ, जरूर आऊंगा। अंदर संशय था आऊं ना आऊं, लेकिन उसने कहा नहीं आ ही जाऊंगा। बोधि धर्म ने कहा अपना मैं जरूर, मैं को छोड़ के तुम छोड़ के आ जाओ,
और फिर जो है बात वहीं की वहीं रह जाए। तो मैं कुछ वह चौंक गया, यह क्या बात हुई? अरे मैं तो मेरे भीतर ही है ना, मैं तो मेरे भीतर ही है, वह तो आएगा ही आएगा। अच्छा मैं तेरे भीतर है, ठीक है, तो अपने मैं को लेके ताकि मैं उसका और सुन, रात में आना, अकेले आना को साथ, सिवाय मैं के दिखलाना। मैं बहुत घबराया, राजा पेशो पेश में रहा, गया, सो नहीं पाया, आधी रात आ गया। बोधि धर्म ने कहा आ गए तुम? आ गया। हाँ भगवान आ गया। कहा बैठो, बैठो और आंख बंद करो और भीतर उतरो, तुम्हारे भीतर मैं है, तुम्हारा कहना है ना? उसने कहा हाँ मेरे भीतर मैं है, मैं को भूल के तो नहीं आए? नहीं महाराज मैं भूल के नहीं आया, और मेरे भीतर है। ठीक है, आंखें बंद करो और ढूंढो, मैं को ढूंढो, पकड़ो मैं कहाँ है, पकड़ो मैं कहाँ है, और देखो मैं तुम्हारे पास में बैठा हूँ। उसके हाथ में एक मोटा मजबूत डंडा था, उसने जोर से उसे बजाया धरती पर और कहा देखो मैं पास में बैठा हूँ, जैसे ही तुम्हें मैं मिले ना मैं उसे मैं खत्म कर दूंगा, एक वार में साफ कर दूंगा, बिल्कुल नहीं बच सकता, मेरा वार अचूक है। उसने जोर से डंडा बजाया, भय की लहर स्फुरना पूरे शरीर में दौड़ गई राजा के। अकेला, मजबूत फकीर, मजबूत डंडा, मजबूत आवाज। वो घबराया, कुछ किया नहीं चाहिए, तब भी वह आंख बंद करके भीतर उतर गया और ढूंढने लगा मैं को। बोधि धर्म की आवाज सी रही, ढूंढ मैं को। जैसे ही मिले, क्या सोचते हो राजा आंख बंद कर से झपकी मार रहा होगा? हो सकता वह मजबूत फकीर सामने बैठा है, मोटा डंडा लेके। भूत से भी शायद इतना डर न लगे, भूत से भी इतना डर न लगे, उसका मोटा डंडा, और एक बार में निपटा दूंगा। तो एक बार में मेरी खोपड़ी खुल सकता है, या तो खोपड़ी खुल जाएगी, जिंदा नहीं बचूंगा। ढूंढता रहा, सजगता बनी रही, ढूंढता रहा। उसने अंदर मैट्रिक्स बनाए होंगे, गुणागणित लगाया होगा कि मैं को मैं पकड़ लूंगा, ढूंढ लूंगा, लेकिन इसको बताऊंगा नहीं, क्योंकि बताऊंगा तो डंडा मार देगा, लेकिन मैं ढूंढ तो बताऊंगा बिल्कुल नहीं। वह ढूंढने लगा, सजग था, और नहीं था कोई उपाय, कोई और था भी नहीं सिवाय उस सदगुरु के, उसकी मौजूदगी के। वह लगा रहा, मैं को ढूंढते ढूंढते मैं खो गया, ढूंढने वाला भी खो गया। सुबह हुई, सूरज निकला, उसके दिव्य प्रकाश में उस राजा का दिव्य प्रकाश भी समाहित हो गया, जगमग उसका ऑरा परम शांत, निर्विकार, निर्विचार, कोई नहीं था, कोई मैं नहीं, कोई माया नहीं, कोई मायापति नहीं, विसर्जित हो गया, सब कुछ विसर्जित हो गया। ईमानदार कोशिश थी, वो माहौल था, और बात बन गई, खो गया, कोई नहीं बचा पीछे, कोई नहीं बचा, कहीं जाइए ना, हमें कोई नहीं बचा, न वह राजा बचा, न वह वो बचा, और न कोई मैं बचा, न माया बची, न मायापति बचा, निर्विकार, निर्विचार, निर्भार। सारा भार मैं का है, सारा भार मैं का है, सारा भार माया का है। तटस्थता घट गई, कूटस्थता घट गई, तटस्थता हुई, कूटस्थता घट गई, कोई द्वंद्व द्वैत बचा नहीं, कोई दूसरा बचा नहीं कि मुझसे भी बचना चाहिए सत्य को, तो मैं सत्य के साथ हाथ मिलाऊंगा। हाउ आर यू, कैसे हो? लोग परमात्मा ऐसे ही ढूंढना चाहते हैं ना, जाए है ना, थक जाओगे ना, उठ के बैठ जाओगे। कैसा चल रहा है काम धाम? दुनिया ठीक चल रही है? कैसे चलाते हो बताओ तो सही। कितनी देर में मौन बैठोगे? वही बकवास करोगे ना, जो बकवास तुम यहाँ करते हो वही बकवास तुम परमात्मा के साथ करोगे, उसे मक्खन लगाओगे। कोई जॉब दे दो ना, मुझे भी कोई काम दे दो ना, देखो बड़ी पोस्ट देना, मैंने तुम्हारा बड़ा नाम लिया है, मैंने तुम्हारा बड़ा नाम लिया है, यज्ञ हवन भी कराए, मुझे बड़ी पोस्ट दे देना, तुम भी रहो मैं भी रहूं, तुम अल्टीमेट हो, लेकिन एक काम करना, सेकंड पोस्ट मुझे दे देना, मिलकर दुनिया चलाएंगे, और मैं देख लूंगा, मुझे पावर दो, जिन जिन लोगों ने मुझे सताया था उन सबको देख लूंगा। ऐसा ही तो कुछ होगा ना, अरे ऐसा ही कुछ होगा, थोड़ा 19-20 होगा, थोड़ा आगा पीछा होगा, ऐसा ही होगा यदि तुम परमात्मा से मिलोगे तो। तुम कौन हो? तुम गुणा भाग तो हो, तुम माया तो होगे, तो विकार ही तो प्ले करोगे ना, तुम जहां भी हो ना, तुम पॉलिटिक्स न करोगे। साधक आ जाते हैं साधना शिविरों में, अवसर कम मिलता है, लेकिन कोई कोई साधक होता है, थोड़ी पॉलिटिक्स, वह भीतर का स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारे भीतर का पॉलिटिशियन निकल के आएगा ही आएगा। वह यहाँ की व्यवस्था की खामियां निकालेगा, वह गुरुजी की खामियां निकालेगा कि थोड़ा गड़बड़ है, नहीं ऐसा है, नहीं उधर ज्यादा अच्छा है, नहीं वो वाला अच्छा है, वो दिशा अच्छी है। चलो 5D नहीं, तुम किसी और डी की बात कर रहे होगे, इधर की नहीं तो उधर की बात कर रहे होगे, किसी और आश्रम की बात कर रहे होगे, कहीं की व्यवस्थाओं की बात है, कुछ तो विषय ही होगा ना, तुम विषय से भरे हुए हो ना, विषय तो विकार है। किसी तुलना में जा रहे होगे ना, तुलना में ही तो सेपरेशन मजबूत होता है ना। साधक आते हैं, लेकिन वो है ना, पॉलिटिक्स का मैकेनिज्म उनके भीतर है ना, वही तो पॉलिटिक्स है ना, प्ले करेंगे ना। तुम कहीं भी बचोगे तो तुम ही बचोगे, और तुम कौन हो? तुम वही माया, तुम माया हो, तुम मायापति भी हो और माया भी हो, तुम अहंकार भी हो, तुम विकार हो, तुम गुणा भाग हो, तुम ही गुणा भाग हो। गुणा भाग नहीं लगाना, तुम ही गुणा भाग हो। सजग जागो, तुम्हें अपने आप से ही मुक्त होना पड़ेगा, तुम्हें ही विसर्जित होना पड़ेगा, और तुम्हें विसर्जिए। अरे करने करने से मैं बना है, करने करने से तुम बने हो,
तुम्हारे ताने बाने करने के ताने बाने हैं, तुम्हारे ताने बाने करने के ताने बाने हैं। तुम करोगे तो वही करोगे जो इन्फ्लुएंसेस तुम्हारे भीतर हैं। तुम्हारे भीतर राजनीति का इन्फ्लुएंसेस है, तुम राजनीति करोगे, है ना। तुम्हारे भीतर कोई भी जितने भी विकार हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह दंभ दर्प गर्व अहम ईर्ष्या भय प्रमाद अहम, जो कुछ भी है उन्हें प्ले, और ये सब तुम ही हो। विकार तुम में है, इस भ्रांति में मत पड़ो, तुम विकार हो। तुम विकारों को प्ले करते हो, तुम प्ले हो, तुम प्ले हो, तुम भी हो रहे हो, भ्रांत भी हो रहा है। सारी भ्रांतियों का खेल भी तो हो रहा है ना, यहाँ सब कुछ हो ही रहा है, कुछ भी नहीं, वह भी तो हो ही रहा है ना। तो भ्रांतियों का वह जोड़, वह माया भी तो हो रही है ना, हो रही है ना, प्ले हो रही है ना। तुम्हें तुम जो भी करोगे, कुछ भी करोगे, प्ले को तेज करोगे, माया को ही तेज करोगे ना। इसलिए जो है साधक एक स्टेज के बाद में माया को, है ना, वह माया वाली साधना को प्ले करता है, साधना, है ना। करने तुम्हें क्या करना है, विसर्जित विसर्जित कुछ नहीं करना है, रिलैक्स, न कुछ विसर्जित करना है। चलो जी अब बटोरेंगे, हम बटोर के विसर्जित करने जाएंगे। कौन सी वैतरणी यार, इस नदी में नहीं है तो वैतरणी में जाए। तुम गठरी बांधोगे, फिर गठरी के लिए कुछ ढूंढोगे, गठरी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएंगे, कौन सा कपड़ा, फिर इसको बटोरेंगे, मजबूत होनी चाहिए, कोई विकार छेद नहीं, गठरी नहीं, कोई मेटल का कुछ ढूंढते हैं कि ताला मजबूत, कहते हैं मजाक में कहते हैं ऐसी बातें। कोई और ढंग होंगे, हम मोटे मोटे ढंग कहते हैं, कोई बारीक ढंग होंगे, उन्हें तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। कि विसर्जित करने की प्रोसेस तो क्या कर रहे हो, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करना छोड़ दोगे तो जानना तो हो ही रहा है, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है जानने के लिए, जानना स्वभाव है। वो पीछे अनंत गहराइयों से जानना हो रहा है, अनंत गहराइयों से जानना हो रहा है। वो अनंत गहराइयां जान रही होती हैं क्योंकि वही हो रही है, वो अनंत गहराइयां तो हो रही है ना। अनंत गहराइयों के होने का ढंग है ना ये सृष्टि, वो अनंत गहराइयां तो सृजित हो रही है ना। और होना और जानना दो नहीं है, तो तुम जो हो रहे हो पैरेलल है, सब हो रहा है और मैं हो रहा हूँ, दो चीजें हैं। सब हो रहा है, अलग हो रहा है, और मैं हो रहा हूँ, मैं अलग हो रहा हूँ। हो तो सब हो रहा है ना, हो रहा है तो तुम हो, क्योंकि वह हो रहा है, सब हो रहा है, मैं नहीं है। तुम कहते हो रहा है, अब नहीं हो रहा है तो मैं ही करता हूँ, क्योंकि तो साबित करना है कि मैं, जैसे सब हो रहा है तो मैं भी कुछ करके बताता हूँ, देखो मैं भी कुछ हूँ, हो रहा है के अगेंस्ट, देखो मुझसे भी बनता है, मैं भी कर रहा हूँ। तो जो करने से मैं पैदा होता है, मैं से करना पैदा होता है, अन्योन्याश्रित है। करने से होता है रिलैक्स से राइट ऑब्जर्वेशन होगा, राइट ऑब्जर्वेशन होगा, थोड़ी मुश्किल होगी। तुम्हें इस मैकेनिज्म को ही एज ए टूल यूज करना पड़ेगा, किसी इसके एक पार्ट को, है ना। यदि तुम्हारे साहस में कमी है, प्रज्ञा में ज्यादा कमी है, तो तुम्हें ग्रेजुअली कुछ करना होगा। मैं को एज ए टूल यूज करना पड़ेगा, उसी के टुकड़े करने पड़ेंगे, और टुकड़े टुकड़े ही है, मन टुकड़े टुकड़ों का नाम है, द्वैत का नाम है। तो तुम इसे ही एज ए टूल यूज करोगे। तुम कहोगे मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारे मैंने इस शरीर के नाम रूप को अपना आलम्बन बना लिया है, आलम्बन बना लिया है। मैं शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं है, शरीर तो हो रहा है, वह तो कॉस्मिक रिदम है। तुम कहते हो नहीं नहीं, शरीर कॉस्मिक रिदम नहीं है, मैं शरीर हूँ, है ना। तो अब मैं को विसर्जित होना है, तो मैं के आलम्बन जो है वह तो छीनने होंगे ना। तो मैं शरीर नहीं हूँ, यह एक कंसेप्ट है, लेकिन शरीर को जानना हो रहा है। वह मैं का कोई टुकड़ा शरीर को जान रहा है, शरीर चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। को जानना हो रहा है, तो शरीर को जब जानना हो रहा है तो पृथकता दिखेगी कि शरीर तो हो रहा है, ये शरीर तो प्रकृति है, यह नियति हो रही है, यह कासमास हो रहा है, ये कॉस्मिक रिदम हो रही है, उसमें यह शरीर भी है। मैं कुछ हूँ और यह सब कुछ है, यह प्रकृति है, यह परमात्मा, यह फलाना, यह ठिकाना, यह ऐसा है, यह वैसा है, और मैं यह हूँ। तो मैं का एक आधार तो चेतना, और यह शरीर है, यह तो मैं नहीं हूँ। एक चीज, अब मैं मेरे पास बहुत सारी चीज था, अब यह तो पता चल गया कि जैसे पेड़ है, जैसे यह है, जैसे वह, वैसे शरीर है, आलम बन गया हाथ से। थोड़ी सजगता और शरीर के मूवमेंट को जानना हो रहा है, पता चलेगा कि यह तो हो रहा है, जैसे पेड़ हो रहा है वैसे यह हो रहा है, मैं तो नहीं हूँ। तो तुम जो है कुछ कहीं और अपने आप को बचाने की, है ना, अपनी धारणाओं में, अपनी आग्रहों में, यह ऐसा है या वह चाहिए, ठीक है ना, हजार धारणाएं। अब शरीर का आलम्बन निकल गया तो मन का आलम्बन आ गया। अब मन का आलम्बन है तो जानते रहो, क्या क्या आलम्बन है हमने जानते रहो, गुणा भाग लगाने की जरूरत नहीं। गुणा भाग का मतलब तुम हो रहे हो ना, तुम भी अपने आप को बनाए रखने के लिए हो रहे हो ना, तुम हो रहे हो ना, प्रयास पूर्वक हो रहे। मैं कोने में प्रयास पूर्वक हो रहा है ना, और कॉस्मिक रिदम हो रही है, संस्था पूर्वक नहीं हो रही है, वो संस्था से हो रही है। द लॉ इसमें इनबिल्ट है, अलग से कोई लॉ नहीं है, कोई दुनिया चलाने वाला नहीं है, कोई सृष्टि बनाने वाला नहीं है, कोई ऑफिस खोलकर दुनिया को नहीं चला रहा है, हो रहा है, वह हो रहा है। कोई बना नहीं रहा है, कोई चला नहीं रहा है, वह हो रहा है। लेकिन तुम अपने आप को बना रहे हो, चला रहे हो और हो रहे हो, तुम हो भी रहे हो। तुम्हें अब कि शरीर तो मैं नहीं हूँ भैया, तो हो रहा है, उसी में ही है, हो रहा है। अब तुम अपने आप को कर रहे हो, तुम हो रहे हो, अपने मैकेनिज्म में हो रहे हो, तुम भी हो रहे हो, अपने मैकेनिज्म में हो रहे हो।
उस मैकेनिज्म, उसी मैकेनिज्म के एक हिस्से को, उस एक हिस्से को तुम ऑक्यूपाइड करते हो और उससे बाकी जो हो रहा है तुम हो रहे हो, प्रयास पूर्वक हो रहे हो, वह अप्रयास है, उसे जानना हो रहा है, वो उसे जानना हो रहा है ना। तो इसे एग्जैक्ट जानना हो रहा है ऐसा नहीं है दृष्टा, क्योंकि वह भी मन है ना। यह जो जानना हो रहा है कम विचलन ज्यादा विचलन को जान रहा है। तुम कहीं ठहरते हो, मतलब तुम ठहरे हुए नहीं, मन के एक हिस्से के साथ, कॉन्शियस माइंड के साथ तुम कहीं ठहरते हो। ठहरते हो का अर्थ है कि वो जो ज्यादा विचलन है उसको कम विचलन जान रहा है। ज्यादा विचलन, ज्यादा वाइब्रेशन उसकी तुलना में ठहरा हुआ है। तुम जो है ड्रोन के एक जो है कोई फास्ट चीज जा रही है, फास्ट ट्रेन जा रही है, कोई भी ऐसी चीज आजकल आ गई है 300-400, और जो है एक चीज खिसक रही है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एक 400 किलोमीटर की रफ्तार से और 1 किलोमीटर की रफ्तार से धीरे धीरे सरक रही है। तुम ड्रोन कैमरे से देखोगे तुम्हें दिखेगा कि यह गाड़ी चल रही है और बीच में कोई खड़ा है, तुम्हें चलता हुआ नहीं महसूस होगा यदि उसकी गति दिखाई पड़े, ठीक है ना। तो मन के एक हिस्से को तुम टूल के रूप में यूज करो, तुम वहां पर, और तुम वहां पे हो रहे हो और वो तुम वहां भी हो रहे हो, तुम यहाँ भी हो रहे हो, तुम वहां भी हो रहे हो, तुम टुकड़े टुकड़े हो। बड़ा भयंकर खेल है, सब हो रहा है ऐसा नहीं है, वो तो सब हो रहा है, कायनात सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है, एक साथ का मतलब अलग अलग हो रहा है, ऐसी भ्रांति, सब हो रहा है, कंप्लीट है। यहाँ पर तुम यह भी हो रहे हो, तुम वह भी हो रहे हो, एम्फेसिस यहाँ आ गया मैं का। और वो जो ज्यादा गति से हो रहा है, मतलब उदीर्णा का अर्थ क्या होता है, जो ज्यादा गति होगी, जिसमें ज्यादा गति होती है, जिसको गति एक्टिव हो, पैटर्न एक्टिव हो गया, कोई संस्कार एक्टिव, ज्यादा उदीर्णा ऊपर उभर के आ जाएगा, उछलेगा ना, उछल के आएगा, वो ज्यादा दिखेगा। 100 लोग बैठे हैं, एक भीड़ है, तुम भीड़ को देखते रहो, कोई एक बच्चा, भीड़ दिखनी बंद हो जाएगी, तुम्हें वो बच्चा ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा, उदीर्णा, ठीक है ना। कुछ ज्यादा, जो ज्यादा उछल रहा है वो ज्यादा दिखेगा, जो कम उछल रहा है कम दिखे, यथाभूत जानते रहो, जानते रहो। अब जो एम्फेसिस यहाँ पर वहां पर एक चीज है, क्योंकि मैकेनिज्म तो है ना, मन मैकेनिज्म तो है ना, उसके बाद तो बगैर सत्व के कैसे, अरे कुछ भी प्ले कर रहा हो, सत्व तो होगा उसके पास ना, कैसे प्ले होगा, है ना। खिलाड़ी नहीं है, क्रिकेट नहीं है, रन नहीं है ना, वो तो खेल में वह जो बंदा है जो अभी बाहर बैठा था, आदमी था, अचानक ड्रेस पहन के आ गया, अब आदमी नहीं रहा, खिलाड़ी हो गया। अचानक उसने बैट रख के वहां आई, अब वो बैट्समैन हो गया। अचानक एक बंदा, वो खिलाड़ी था, मनुष्य आदमी से खिलाड़ी हो गया था, अब बॉल पकड़ गया, वो बॉलर हो, एक उधर खड़ा हो गया, फील्डर हो गया, ये विकेट कीपर हो जाता है ना। अब जो है हट गया, खेल खत्म, बैट्समैन हट गया, फील्डर हट गया, ड्रेस उतर गई, खिलाड़ी हट गया, ग्राउंड तो है ना, ग्राउंड भी खत्म हो गया क्या, ग्राउंड तो है ना, कुछ तो है ना, वहां जो है सत्व तो है ना, कहीं ना कहीं एनर्जी का कोई पॉइंट है, डिवाइन एनर्जी का फ्लो है, कॉस्मिक रिदम वहां भी फ्लो हो रही है, कॉस्मिक रिदम के बगैर माया भी नहीं, माया भी प्ले है, मतलब एनर्जी का ही प्ले है, कॉस्मिक रिदम के रॉन्ग डायरेक्शन में प्ले हो रही है। कॉस्मिक रिदम है तो कॉस्मिक रिदम ही है, तो कॉस्मिक रिदम ही ना। तो वह जो कॉन्शियस माइंड है, एम्फेसिस वहां आ गया, मतलब यह कि वह जो एनर्जी का फ्लो है वह फ्लो वहां पर आ गया, जहां पे एम्फेसिस वहां फ्लो है ना। मैं में एम्फेसिस है ना, एम्फेसिस सघन एम्फेसिस ही तो मैं है ना, ओरिजिनल एम्फेसिस है, सबकॉन्शियस माइंड है ना। अब जो है एम्फेसिस बेहोशी में घुस जाती है तो वहां पर तेज गति होने लगती है ना। अब कॉन्शियस माइंड एम्फेसिस, तो यहाँ से क्या है कि जानना हो रहा है, बेहोशी में जानना नहीं होता, होश में जानना होता है। होश का मतलब कॉन्शियस माइंड, क्योंकि जहां से एनर्जी का फ्लो आ रहा है, जहां से कॉस्मिक रिदम का प्रवेश हो रहा है, उस जगह पर होश होगा ही होगा। सब कॉन्शियस माइंड 80% हो सकता है, 90% हो सकता है, मान सकते हैं 95% हो सकता है, 96% हो सकता है, 98% हो सकता है, 100% नहीं हो सकता जी, क्योंकि जहां से कॉस्मिक रिदम प्रवेश हो रही है वहां पर कहां से अपना, जहां से प्रवेश द्वार है कॉस्मिक रिदम अपना डिस्टर्ब हो रही है, डिस्टर्ब होने पहुंचते ही तो दम होगा ना, कुछ दूर जाकर के डिस्टर्ब होगी ना, कुछ तो दम होगा ना, तो कुछ तो कॉन्शियस माइंड बचेगा कि नहीं बचेगा, कुछ तो कॉन्शियस माइंड बचेगा, कुछ तो बचेगा ही, कुछ भी हो जाए कॉन्शियस माइंड हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता, होगा ही होगा, क्योंकि वो फ्लो है ना, फ्लो तो कॉस्मिक रिदम का फ्लो है ना, कुछ दूर तक तो धक्का जाएगा ना उसका, कुछ तो बचेगा ना। वहां पर एम्फेसिस आ गया, फ्री विल है ना, एम्फेसिस इधर रखो, फ्री विल है ना, खेल में एक यही तो बात है ना, फ्री विल है ना। उधर उस बेहोश विचलन के साथ एम्फेसिस, अपनी एम्फेसिस को इधर ले आए, तो अभी उधर जो है प्ले हो रहा है ना। हमारे पास आने से होता क्या है, ये सदगुरु काहे बोलते हैं हमारे सानिध्य में रहो, रिट्रीट में आओ, इधर आओ उधर आओ, होता क्या है, अरे हम तुम्हें पकड़ करके यहाँ पर खड़ा कर देते हैं जहां से कॉस्मिक रिदम का प्रवेश हो रहा है, एम्फेसिस को यहाँ खड़ा कर देते हैं और तुम्हें पूरा विचलन दिखने लगता है, नहीं लगता है, देखना हो रहा है, क्योंकि यहाँ सजगता है ना, कॉस्मिक रिदम है ना, कॉस्मिक रिदम में होना और जानना एक ही है, तो जानना तो होगा ना, होना और जानना कॉस्मिक रिदम में, उस ताने बानों में, वो उसके ताने बाने विजडम के ताने बाने हैं, उसमें होना जानना एक ही है, और तुम्हारे ताने बानों में होना और जानना अलग अलग है, यही माया है, यही माया है, होना और जानना अलग अलग, जानने वाला अलग है, होने वाला अलग है, यही तो माया है। और यहाँ पर होना वही है, एक साथ कहना गलत है, होना और जानना एक ही बात है, वहां पर होना और जानना एक ही बात नहीं है, एक ही बात नहीं है, टाइम गैप है,
टाइम इल्यूजन है, स्पेस इल्यूजन है, टाइम एंड स्पेस का इल्यूजन है, एक ही नहीं, बेहोशी है, वही तो बेहोशी है, होना जानना एक होश है ही नहीं। हम तुम यहाँ खड़ा कर देते हैं, इसलिए कहते हैं सानिध्य में आओ। देखना तुमको उठा के वहां खड़ी कर देती, जहाँ कॉस्मिक रिदम प्रवेश कर रही है, सजगता है, परम संगीत है, सब हो रहा है, वहां खड़ा कर देते हैं। अब सजगता तो आ गई, एम्फेसिस वहां है, तुम राजी हुए जाते हो, तुम हमारे साथ खड़े होते हो ना, अरे हम ही तो कॉस्मिक रिदम है, तुम हमारे साथ खड़े हो जाते हो ना, तुम्हें जानना हो रहा है। तो जानना हो रहा है, अब जो है तटस्थ, कहते हैं तटस्थ, कॉस्मिक रिदम को होने दो, तुम कुछ मत करो, तो एनर्जी कॉस्मिक रिदम में जाएगी और वहां जाना बंद हो गई। जहां जा रही थी तो प्ले चल रहा था। तुम जो है कुछ बड़े बड़े सिस्टम ऑपरेट करते हो, कोई बड़े फंक्शंस कर रहे हो, बड़ा कुछ कार्यक्रम कर रहे हो, फीडिंग के बगैर हो सकता है, धन के बगैर हो सकता है, नहीं हो सकता ना, धन जरूरी है ना। कोई भी बड़ा कार्यक्रम करो, सेलिब्रेशन करो, कुछ भी करो, उल्टा करो सीधा करो, बड़े बड़े प्रोग्राम करो, बगैर धन के हो सकता है, नहीं हो सकता ना। ये उदाहरण परिपूर्ण नहीं होते, तो वहां का भी अब वो दल आके भी तो कुछ नियम है ना। अब वो तुम्हारा प्ले है, अब उसे ऊर्जा ही नहीं दोगे, अरे प्ले से ऊर्जा से ही तो खेल चल रहा था, वो सारे पैटर्न धारणा के, वो धारणा कोई पैटर्न, इतनी चौड़ाई, इतनी मोटाई, इतना या, अरे एनर्जी के स्ट्रक्चर्स हैं, एनर्जी का। अब वो फीडिंग बंद हो गई, फीडिंग बंद हो गई तो एनर्जी का स्ट्रक्चर वो तो टूटने, फीडिंग से चल रहा था ना, वो स्ट्रक्चर तो टूटने लगेगा ना। तुम तटस्थ हो गए, क्यों तटस्थ हो गए? तुम जो है कॉस्मिक रिदम के बगल में खड़े हो, सदगुरु के पास हो, तुम कॉस्मिक रिदम के पास हो, एक ही है, सदगुरु ही कॉस्मिक रिदम है। तुम्हारे देखने में भूल है, नाम रूप दिखता है ही नहीं, ना कोई नाम है ना रूप है। तुम बोलते हो फलाने स्वामी जी है, वो कोई स्वामी जी नहीं है, कोई नहीं है वहाँ पे, खाली है मामला, वही है कॉस्मिक रिदम। तो तुम वहाँ पे खड़े हो, तुम हो, हम कह रहे नहीं हो, नहीं तुम हो, लेकिन वहाँ खड़े हो कॉस्मिक रिदम के पास। जानना हो रहा है, प्ले हो रहा है, जानना हो रहा है, फीडिंग वहाँ नहीं हो रही है, फीडिंग कॉस्मिक रिदम वाला आनंद आने लगा, इधर आनंद आने लगा, तो तुम पाइप को उधर डाइवर्ट नहीं करोगे, ऊर्जा के डायरेक्शन को उधर डाइवर्ट नहीं करोगे। जानना हो रहा है, इधर कॉस्मिक रिदम अपनी स्वाभाविक गति में जाएगी, क्योंकि वो आनंद के ताने बानों से ही बनी है ना कॉस्मिक रिदम। तुम्हारी रिदम जो है वो आनंद के ताने बानों से नहीं बनी, तुम्हारे बानों से बनी है। कौन से ताने बाने? काम, क्रोध, मत, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, हम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, इन ताने बानों से बनी है ना। तो वही जो की संवेदना होगी, वही संवेदना तो आएगी ना। ये आनंद वाली संवेदना आनी चालू हो गई, तो तुमको भी लगता है थोड़ा और ठहरो, आनंद आ रहा है, तुम हो लेकिन ठहरे हो, तो जो है आनंद और सघन होने लगेगा, मजा आने लगेगा। उधर जो है फीडिंग, फिर अब एनर्जी उधर डाइवर्ट हो गई तो उधर फीडिंग की स्पीड कम होती जाएगी ना। तुम कहोगे नहीं थोड़ी सी रिदम को और बढ़ा देते, कॉस्मिक रिदम हो रही होने दो, हम थोड़े और शांत हो जाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं, मजा आ रहा है, ठहरते हैं। अभी जहाँ आनंद आता है वहाँ ठहरते हो ना, तो नहीं थोड़ा ठहरते, तुम ठहरोगे और उसे बड़ा होने दोगे, कॉस्मिक रिदम का फ्लो जो है और अभी भी कुछ हिस्सा तुम इधर डाइवर्ट कर ही रहे हो, थोड़ा सा ही खोला था डर के कॉस्मिक रिदम के फ्लो को, और तुम्हारी फ्री विल है कितना खोलना है, तुम थोड़ा थोड़ा खोलते हो। हाँ बड़ा अच्छा, थोड़ा और स्टेजेस, ग्रेजुअल थोड़ा खोलते हो, दृष्टा, थोड़ा खोलते हो, दृष्टा, तुम हो वहाँ खड़े हो, थोड़ी खोल दी है, यह दिख रहा है, कॉस्मिक रिदम थोड़ी खोल दी, उसके सहज प्रवाह को खोल दिया, उसका आनंद आ रहा है, लग रहा है कि नहीं ठीक है, राइट पाथ है, आनंद आ रहा है, राइट पाथ है। तुम हो दृष्टा और उस फ्लो को देख रहे हो, तुम देख रहे हो कि बाकी एनर्जी में ही रहा है, उससे बहुत सारे प्ले हो रहे हैं, उदीर्णा हो रही है, संस्कारों की पैटर्न की उदीर्णा हो रही है, प्ले चल रहा है, उसे जानना हो रहा है। दृष्टा जान रहा है, जानना हो रहा है नहीं, दृष्टा जान रहा है, वहां हो रहा नहीं होता, दृष्टा जान रहा है। जब दृष्टा जान, और उसके साथ फिर एसोसिएट नहीं होना है, डंडा पड़ता है सदगुरु का, एसोसिएट मत हो। तो जो बड़ी उदीर्णा हो रही है, नीचे जो संस्कार है ना, उन सबकी फीडिंग तो चालू है, उनको तो एनर्जी दे रहे हो, यहाँ डंडा पड़ रहा है, डोंट एसोसिएट, तो जो उदीर्णा हो रही है उसके साथ तुम एसोसिएट नहीं हो रहे, बाकी के साथ तो तुम एसोसिएट हो, उनकी तो फीडिंग कर रहे हो, उनको तो खून पिला रहे हो, उन्हें ऊर्जा दे रहे हो, देवी ऊर्जा दे रहे हो, थोड़ी ऊर्जा कॉस्मिक रिदम में जा रही है, ज्यादा ऊर्जा उन भंडार में जा रही है संस्कारों के। और जो प्ले हो रहा है, उदीर्णा हुई है जिसकी, वहां पर डंडा पड़ रहा है, तटस्थ रहो, डोंट एसोसिएट, don't analyze, don't define, don't categorize, don't try to manage it, don't try to manipulate it, just relax। तुम रिलैक्स से उसके प्रति होते हो अंशतः, और वह पैटर्न जो है विड्रॉ हो जाता है, उसको फीडिंग हुई नहीं, एनर्जी का पैटर्न था, फीडिंग हुई नहीं तो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ऊर्जा मुक्त हो गई, पाइपलाइन बड़ी हो गई कॉस्मिक रिदम वाली, बड़ा आनंद आया जी। तुम्हें वो बड़ा आनंद लगेगा ना, कि तुम्हारे लिए तो आनंद छोटा और बड़ा है ना, पूरी कॉस्मिक रिदम के साथ तुम थोड़ी ना हो, थोड़ी कॉस्मिक रिदम के साथ हो, तो तुम्हें आनंद आया, अब थोड़ा और बड़ा हो गया तो तुमको बड़ा आनंद आया, बड़ा ही कहोगे ना, तुम तो सापेक्षता में हो ना, तुम तो हो ना, गुणा भाग है ना, मैकेनिज्म है ना गुणा भाग का, बड़ा आनंद आया, तो बड़ा आनंद आया कि हाँ ये तो अच्छी चीज है, मैंने कुछ नहीं किया तो विड्रॉ हो गया तो मैं तो इसे बड़े सोना चांदी हीरा मोती मान रहा था, लेकिन वो प्रॉब्लम क्लिक देता था, गया तो आनंद बढ़ गया, चलो अगली उदीर्णा हो रही, चलो इसको भी करके देखते हैं, तुम खेलोगे ना,
तुम हो ना, तुम खेलोगे ना दृष्टा। हाँ, इसको भी करके देख। अब तटस्थ तटस्थ रहेंगे दृष्टा। और जो है धीरे धीरे बात बनने लगेगी। सदगुरु की देशना सिद्ध क्रियाओं में रहो। तुम्हारे मैकेनिज्म को थोड़ा तुम्हें पकड़ के सदगुरु अपने पास खड़े कर लेंगे। तुम कॉस्मिक रिदम के निकट में खड़े हो जाओगे, दिव्य ऊर्जाओं से नहा रहे होगे, तो तुम धीरे धीरे गल रहे होगे, तुम्हारी धारणाएं गलेंगी, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड छोटा होगा, जगह पैसेज खाली पैसेज बढ़ेगा, वहां से कॉस्मिक रिदम बह रही होगी, वहां से कॉस्मिक रिदम का फ्लो बढ़ते जाएगा, आनंद बढ़ते जाएगा। आनंद बहती हुई चीज है, फ्लो है, कॉस्मिक रिदम का फ्लो है, आनंद आनंद जाएगा। धीरे धीरे तुम्हारा साहस बढ़ेगा, उस देशना में साहस बढ़ेगा। तुम राजी होगे कि हाँ यह बात ठीक है, तुम राजी होगे, तुम्हारा रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस बढ़ेगा, तुम राजी होगे, उस देशना को ज्यादा जियोगे, उदीर्णा इकट्ठी होने लगेगी। क्यों उदीर्णा इकट्ठी होने लगेगी? भाई तुम जो है एनर्जी कम दे रहे हो ना पैटर्न्स को, तो भूख छटपटाएंगे नहीं, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, उन्हें भोजन चाहिए, उन्हें पानी चाहिए, छटपटाएंगे, वो उछल उछल के बाहर आएंगे, ढेर सारे बाहर आएंगे, ढेर सारी उदीर्णा होगी, खूब सारी उदीर्णा होगी। सदगुरु का डंडा बढ़ेगा, तटस्थ, सजग, अवेयर, डोंट रिएक्ट, डोंट एसोसिएट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज। उदीर्णा बहुत विचलन हो रही है गुरुजी, बहुत विचलन हो रहा है, अंदर बड़ी हिलडुल हो रही है, गड़बड़ हो रहा है, तो कहें तटस्थ, कूटस्थ, जानते रहो। अरे एक हो रहा था 100 हो रहा है, 1000 होगा, उसमें क्या दिक्कत है? तुम तटस्थ रहो, कूटस्थ रहो, कूटस्थता घटेगी। वो एक अब हजारों हजार उदीर्णा हो रही है, विसर्जित हो रही है, गल रही है, समाप्त हो रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है, स्पेस क्रिएट होता है, स्पेस क्रिएट होता है, कॉस्मिक रिदम और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। तुम राजी हो, अब ये प्रोसेस ऑटोमेटेड होने लगा है, प्रोसेस ऑटोमेटेड होने लगा है, प्रोसेस ऑटोमेटेड होने लगा है। अब तुम्हें जो है किंतु परंतु कम होने लगा है कि करूं कि नहीं करूं, ये मूल्यवान तो नहीं है। अरे अरे हम हजारों उदीर्णाएं हुई थी और विसर्जित हो गई, आनंद बढ़ गया, मतलब उसमें कोई भी हीरा मोती नहीं था, मतलब एक एक को चुन के फेंक। अब जो है टोकरी भर भर के भी फेंकेंगे तो उसके अंदर क्या दबा है देखने की जरूरत नहीं है, नहीं है उसमें हीरा मोती नहीं है, हमने फेंक के देख लिया। अरे बहुत सारी टोकरियां फेंक के देख ली, आनंद बढ़ा ही, मतलब उसमें हीरा मोती नहीं था, कूड़ा ही कूड़ा था। राजी होने लगोगे, तुम कहोगे हम तो एग्री हैं, अब वो टोकरी हमें तैयार है, हम चाहिए। एक एक को परख परख के देख के, नहीं वो ये गड़बड़ तो नहीं है, सोना चांदी तो नहीं है, मूल्यवान तो नहीं है, अब ऐसा हम गुणा भाग नहीं लगाते, जाने दो टोकरी में, जाने दो, ऑटोमेटेड होने लगेगा। तुम हम रेजिस्ट कम कर रहे हो, ऑटोमेटेड होने लगेगा। साक्षी साक्षी ऑटोमेटेड, साक्षी दृष्टा, एम्फेसिस, देखो गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, मूल्यवान तो नहीं जा रहा है, करूं कि नहीं करूं, साक्षी होने दो, जाने दो, साक्षी ऑटोमेटेड होने लगेगा। कॉस्मिक रिदम बड़ी होती जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड छोटा। चेतन मन जो है कॉस्मिक रिदम का द्वार है, द्वार पर है ना चेतन मन, और वहां से कुछ फ्लो जो है आगे जाता है, तभी तो तुम सर्वाइव कर रहे हो। कॉस्मिक रिदम से पूरी तरह से टूट जाओ तो सर्वाइव कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल, कुछ भी सर्वाइव नहीं कर सकता। कॉस्मिक रिदम ही है, वही सर्वाइव कर रही है, कॉस्मिक रिदम ही सर्वाइव करती है, दूसरा कुछ सर्वाइव करता ही नहीं है। सर्वाइव इन द सेंस सर्वाइव का एक रिदम है, वह रिदम है, कोई कांस्टेंट सर्वाइवल नहीं होता, रिदम सर्वाइव होती है, उस बदलाहट के साथ वो बदलाहट सर्वाइव होती है। कॉस्मिक रिदम यानी एक बदलाहट सर्वाइव होती है, संगीत एक बदलाहट है, बदलाहट सर्वाइव होती है, और वह आनंद है। और ठहरा हुआ कैसे सर्वाइव होगा, बदबू आती है, बदलता हुआ सर्वाइव हो, संगीत बदलता हुआ इसलिए आनंद देता है। हम स्पेशल राग सुनाए, मजा आ जाएगा। ओ ओ ओ ओ, अब बैठ के सुनना, हम 100 घंटा सुनाने वाले, एक ही राग है, ठहरा हुआ राग है, चलेगा? अरे नहीं, बहुत आनंद आएगा, मान जाओ, अरे बहुत आनंद आएगा, अरे तुम 100 घंटे, तुम 100 जन्म बैठने के लिए तैयार हो जाओगे, इतना आनंद आएगा, इससे श्रेष्ठ कोई राग नहीं है। तैयार? तैयार सब लोग? तैयार? अरे 100 जन्म बैठ जाओ, बड़ा मजा आएगा। राजी हो? नहीं हो? क्यों? तुम तो कांस्टेंट को पसंद करते हो ना। मैं हूं जी, मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं, तुम तो कांस्टेंट पसंद, और भी कह रहे हो नहीं नहीं हम तैयार नहीं। तुम वो मैं का पागलपन, उसे झेल जन्मों जन्मों से झेल रहे हो। हमें एक कांस्टेंट जो है, छोटा सा कांस्टेंट राग सुना रहे हैं तुम्हें, राग बेतरतीब, और तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं चलेगा, नहीं हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। कॉस्मिक रिदम, बहती हुई बदलाहट संगीत है। कॉस्मिक रिदम सब कुछ नया है, नित्य नूतन है। कॉस्मिक रिदम कुछ भी पुराना नहीं है सिवाय तुम्हारे, कुछ भी पुराना नहीं है सिवाय तुम्हारे। तुम पुराने हो, तुम तो वही हो ना, हाँ वही हो। अरे पिछले जन्म में वही हो, तुम हो वही हो। सब कुछ बदल रहा है सिवाय तुम्हारे सब कुछ बदल रहा है। कॉस्मिक रिदम बहती हुई बदलाहट है, संगीत है, बहती हुई बदलाहट ही संगीत होती है। परम संगीत उस परम आनंद के ताने बानों से कॉस्मिक रिदम प्रचालित हो रही है नहीं, तुम हो, कॉस्मिक रिदम नहीं है, कॉस्मिक रिदम हो रही है और तुम हो। मैं थोड़ा हिलने डुलने लगा, मैं बोलता नहीं जानते नहीं मैं कौन हूं, दृष्टा, थोड़ा वाइब्रेशन चालू हुआ, थोड़ा हिलना डुलना, अरे मजा आ रहा है, डोलने में तो मजा आता है। साक्षी, बात बनने लगी, स्पेस बड़ा, ब्रह्म
ब्रह्म हो गई, उदीर्णा पूरी हो गई। सारे मैकेनिज्म, सारे प्रोग्राम जो सबकॉन्शियस माइंड में थे, जो अपनी अलग रिदम क्रिएट करना चाहते थे कॉस्मिक रिदम के अगेंस्ट, वो सारे प्रोग्राम डिस्ट्रॉय हो गए। तो अब एक ही रिदम बची, कॉस्मिक रिदम बची, दूसरी कोई रिदम बची ही नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, कॉस्मिक रिदम ही है। साक्षी गया, ब्रह्म आएगा ना, साक्षी जाए नहीं जाएगा तो ब्रह्म कहाँ से आएगा? साक्षी गया है ना, कॉस्मिक रिदम ही है, ब्रह्म ही है। अहम ब्रह्मास्मि है, ब्रह्म तो है लेकिन ब्रह्मास्मि, अहम वो छोटा वाला नहीं है, बड़ा वाला अहम हो गया। महान अहम है ना। अरे यहाँ तक तो पहुंचो, आगे की बात बहुत कर लिए हैं, कॉस्मिक रिदम तो हो जाओ। आगे हमारा डंडा, हमारे डंडे पे हम बजाते हैं ना डंडा, वो को भी हम कहते थे, ढूंढ बच्चा ढूंढ, कहाँ है मैं खड़ा हूँ, ढूंढ के बता, निपटा, एक झटके में निपटा दूंगा मेरे को, तू पकड़ तो सही। में डंडा हम बजाते रहते हैं हमेशा से, शाश्वत खेल है। हम डंडा, हमारा डंडा काम कर जाओ, डंडा मार के सिर फोड़ देंगे तुम्हारे ब्रह्म का, जैसे सब चूर चूर कर देंगे। विसर्जन तटस्थता से हो, करने से तो करने से तो बीमारी होती, करने से तो विकार होते हैं, करने से विकार होते हैं, करने से सेपरेशन हो, न करने से होता ही नहीं, समस्या होती ही नहीं, अहम होता ही नहीं, विकार होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कोई भी चीज नहीं होती जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट माया है, तुम्हारी हाइपोथेसिस है कांस्टेंट की, कांस्टेंट होता ही नहीं। विकार भी क्या है, तुम्हारे कांस्टेंट कोई आग्रह है, कोई मैकेनिज्म है, होता ही नहीं कांस्टेंट। विसर्जन का मतलब वो जो थी ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट कुछ होता ही नहीं है। जो नहीं था वह विसर्जित, जो नहीं था वह विसर्जित हो गया। अब नहीं था तो भी विसर्जित हुआ, है ना मेरेक्युलस बात, खतरनाक, कि जो नहीं था वह विसर्जित, और जो था, जो सदा है, था में भी नहीं आया, सदा है में भी नहीं आया, जो सदा हो रहा है, अब बात बनी, जो सदा हो, शाश्वत है, सनातन है, हो रहा है, हो रहा है। समस्या कहीं है ही नहीं, कहाँ की समस्या, कौन सी समस्या, समस्या है? अच्छा, किसे समस्या लग रही है? वही समस्या है, जिसे समस्या लग रही है वही समस्या है, जिसे समस्या दिख रही है वही समस्या है। करने वाले सब बिगाड़ दिया जाता है, न करने से कर्ता विसर्जित हो जाता है, कर्ता के विसर्जित होते ही जो है सो है, जो है सो है, शाश्वत सनातन। आज की सभा को यहाँ विराम दें, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।